शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। घर के पास वहां पर अभ्यर्थियों की मौजूदगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप जो अभ्यर्थी लगाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग भी इन अभ्यर्थियों ने कर दी है और इसी को लेकर के इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी। आप इन तस्वीरों में देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। सरकार विचार इस बात पे करे, बल्कि आदेश हम लोगों का आया है डबल बेंच से, इनको 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र, अभी तक कोई जियो जारी नहीं हुआ है। ये सर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे रहे हैं। 3 महीने का टाइम सर, 3 महीने के अंदर कहिए सरकार। यही लोग कहते थे, इनके मंत्री कहते थे कि आपका मामला हाई कोर्ट में है। सर सरकार अभी तक कोई जियो नहीं जारी की है। यही सरकार के मंत्री, यही सरकार के अधिकारी कहते थे जैसे आपका आदेश आएगा तुरंत हम आपकी नियुक्ति कर देंगे सर, लेकिन अभी तक कोई जियो जारी नहीं हुआ है। ये सर बहुत आश्वासन दे चुके हैं अब तक, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं सर, 10 दिन पहले जनरल के अभ्यर्थी धरना दिए थे, जिनको सिर्फ अंदेशा तक हम बाहर हो जाएंगे, उनको रस्से की सुरक्षा, उनको रस्सा घेर करके सुरक्षा दी गई थी। हम लोग यहाँ जानवरों की तरह घसीट घसीट के बसों में भरा जा रहा है। हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार सर। अभ्यर्थियों में इस वक्त नाराजगी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर के ये तमाम अभ्यर्थी बड़ी संख्या में आपको नजर आएंगे नारेबाजी करते हुए और इस वक्त डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास का घेराव करते हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी और इनकी तरफ से मांग की गई है कि दरअसल गड़बड़ी हुई है और ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए, कोर्ट के आदेश का पालन करो। ये नारे इस वक्त वहां पर लगाए जा रहे हैं कुल मिलाकर के, क्योंकि इस पूरे मामले में एक तरफ सियासत भी, दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा और अब इस पूरे मामले में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नाराजगी, जो अभ्यर्थी हैं उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। लंबे समय तक वैसे भी इससे पहले भी धरना उन्होंने दिया था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां यूपी में पेश आई। हालांकि अब जो जानकारी है वो ये कि अभी भी ये जो अभ्यर्थी हैं उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश भी हुई है और खबर यह है कि यहाँ पर झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेट गए सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश भी की है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन इस वक्त लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर बवाल देखने को मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इस वक्त प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया और पूरी की पूरी इस प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रोटेस्ट अभ्यर्थी करते हुए और इसी को लेकर के इस वक्त ये लखनऊ की सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से गुस्सा इनकी तरफ से जाहिर किया जा रहा है और इनका कहना है कि दरअसल इस पूरे मामले में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द किया जाए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। आशुतोष, गुस्सा इन अभ्यर्थियों का जो कि इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रहा है, फिलहाल ताजा तस्वीरें किस तरीके से? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो 69,000 शिक्षकों का मामला है वो यहाँ अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और ये एलआईयू का बड़ा फेलियर माना जाएगा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर तक पहुंच गए और वहां उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना ये था कि हमारी मांग ये थी कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और जब न्यायालय ने भी स्वीकार किया है और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं आरक्षण में घोटाले जैसी बात है तो उसको लेकर अब देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मुख्यमंत्री से तो उम्मीद है, लेकिन सरकार में ऐसे भी अधिकारी हैं जो इस मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं कि इस वजह से कि जो कुछ अभ्यर्थी जिनकी पहले से नियुक्ति हो चुकी है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लें, इस वजह से इस मामले को देरी की जा रही है। तो इसको लेकर अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। उसके बाद यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस पहुंच गई और उनको खदेड़कर एक बस में भर के फिलहाल इको गार्डन उनको भेज दिया गया है। उनकी यही मांग है कि हमें पिछले सालों से कर रहे हैं, दरअसल ये मामला आज कर रही है, 2018 में ये विज्ञापन निकला था, उसके बाद इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले। इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। तो हालांकि सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है कि पिछले दिनों आपने देखा कि सरकार के तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री और भी तमाम मंत्रियों अधिकारियों को बुलाकर इस बात पर ये चर्चा हुई थी और ये कहा गया था जल्द ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा और इसमें कोई न कोई जजमेंट दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को इतनी हड़बड़ी है कि वो अब इस बात में बिल्कुल भी देरी नहीं चाहते। उनका कहना है कि जब सब चीजें हो चुकी हैं
तो तत्काल इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए। तो इसको लेकर ये अभ्यर्थी अभी यही मुख्यमंत्री आवास के पास ही 7KD है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जहां हंगामा कर रहे थे। अब आप देखेंगे फिलहाल तो यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस वहां पर चौकसी बरतते हुए। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए नजर बनाए रखेगा, आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे।